हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रुबीना अपने यूट्यूब चैनल अर्चना क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी, जिसमें हमारा विषय होगा वर्ण विचार। बच्चों, कोई भी काम करने से पहले हमें उस काम के लिए खुशी और लगन होनी चाहिए। अगर हम पूरी खुशी के साथ वो काम करेंगे तो वो बहुत ही आसान लगेगा। तो बच्चों, आओ हम अब एक बिग स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? बच्चों, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। बच्चों, जैसे हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे म की ध्वनि निकली तो हमने म के लिए ये सिंबल बना दिया। ऐसे ही क की ध्वनि निकली तो क के लिए ये सिंबल बना दिया। तो हमने ये सिंबल दिए हुए हैं। यही सिंबल ही क्या कहलाते हैं? यही सिंबल वर्ण कहलाते हैं। आगे आता है बच्चों हमारे पास वर्णमाला। कि वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला जब वर्णों को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है तब वह वर्णमाला कहलाती है। बच्चों, यहाँ पर क्रमबद्ध का मीनिंग यहाँ पर आता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हमने एक स्टेप उठाया एक सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, तो सीधा ही हम 5th पे नहीं चढ़ेंगे, स्टेप वाइज करेंगे। पहले 1 पे गए, फिर 2nd पे, फिर 3rd पे। ऐसे ही वर्णों का भी एक क्रम है कि अ के बाद आ ही आएगा, आ के बाद ई आएगा। तो वर्णों के क्रमबद्ध रूप को ही क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। आगे आता है वर्णों के भेद। यह 2 होते हैं बच्चों। वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। इनको नाम दिया है स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? बच्चों, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी वर्ण की आवश्यकता ही नहीं होती वो स्वर कहलाते हैं। स्वर बच्चों अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं। इनको किसी और की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र रूप से हमारे मुख से निकलते हैं, वही स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में होते हैं 11। स्वर संख्या में होते हैं हमारे पास 11, लेकिन हमारे पास इनकी मात्राएं कितनी होती है? मात्राएं केवल 10 होती हैं, क्योंकि बच्चों अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए मात्राएं हमेशा 10 होती हैं और इनकी संख्या 11 होती है। अब आते हैं स्वरों के भेद। ये 2 होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। मूल का मतलब यहाँ पर आता है बच्चों कि वो स्वर जो किसी अन्य से नहीं बने, यानी कि स्वयं ही बने हैं। ये मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। मतलब कि इनसे तो हम दूसरे स्वर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे स्वरों से इनको क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं, जिनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आता है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ये संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। इनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। जैसे अब ह्रस्व स्वर का अ है, तो हमने अ का उच्चारण किया अ, और आ का उच्चारण किया आ, तो इसमें कितना समय लगा हमें? उससे डबल समय लग गया। तो इसकी पहचान यही है कि इसको बोलने में डबल समय लगता है, दुगुना लगता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को बच्चों मैंने यहाँ पर कोई नंबर या कुछ भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि कई बुक्स में तो प्लुत स्वर का वर्णन है और कईयों में नहीं है। इसमें 2 से ज़्यादा मात्राओं का समय लगता है, यानी कि 3, 4, 2 से जितनी भी ज़्यादा होगी उतनी मात्राओं का हम इसके अंदर समय लगा सकते हैं। जैसे ओम है, ओम का उच्चारण करते हैं बच्चों जब हम ओम ऐसे उच्चारण करते, तो इसके अंदर बच्चों हमने 3 मात्रा भी लगी, 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, कितना भी समय हम इसके उच्चारण में लगा सकते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। बच्चों, आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज हमने स्वर किए हैं और वर्ण किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे व्यंजन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।